शराब पीने वाले को शराब का पैसा मिल जाएगा, बर्बाद करें। जी महाराज। मिठाई खाने वाले को मिठाई मिल जाएगा, दूध पीने वाले दूध, फल खाने वाले को फल, जो जैसा करेगा उसको सबको मिलेगा, सबको भगवान देते हैं। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है। और महाराज जी इस कलयुग में ऐसे ऐसे संतों का वर्णन कर रहे हैं कि इस कलयुग में जो संत साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान है कहाँ नहीं, हर जगह। महाराज जी ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि आज भी कलयुग में बिल्कुल भगवान दर्शन देते हैं। साथ नहीं छोड़ते। ये जिन संतों का आपने वर्णन किया कि साक्षात दर्शन कर चुके हैं, हाँ, ये सब महाराज जी आपके समय के ही संत सब हम, हाँ, हमारे सामने सबका छूटा है जी। हाँ एकदम। महाराज जी कहीं हमसे गलती न हो जाए, क्षमा करिएगा। एक चीज पूछना चाहेंगे कि प्रभु क्या आपको भी कभी प्रभु के ऐसे दर्शन? अरे प्रभु दर्शन दिए होते हम रहते कहाँ, मृत्यु शैया पर रहे हम। राधे राधे दोस्तों, मैं आ गया हूँ भीटी रावत, गोरखपुर जिला में। भीटी रावत एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, ये गोरखपुर से लखनऊ हाईवे जा रही है। और यहीं पे हाईवे के किनारे एक कुटिया है महाराज जी की। और महाराज जी जैसा आप यहाँ का लोकेशन थोड़ा सा घूम करके दिखा दें पूरा एक बार। महाराज जी यहीं पे रहते हैं और उधर महाराज जी बैठे हुए हैं। और चलते हैं दोस्तों, पहले कुटिया में भगवान का दर्शन करेंगे, पहले मत्था टेकेंगे। उसके बाद दोस्तों महाराज जी बहुत ही ज्ञानी महात्मा हैं, महाराज जी के पास चलेंगे, महाराज जी का सानिध्य लेंगे, चरण बंदन करेंगे। और उसके बाद आज बहुत ही अच्छा सत्संग महाराज जी से मिलेगा। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। और एक अपील है कि अगर अभी तक आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले मंदिर में, उसके बाद महाराज जी के पास चलेंगे। दोस्तों यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और महाराज जी हनुमान जी का यहाँ पे हनुमान जी की भक्ति करते हैं महाराज जी। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये महाराज जी के गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है। महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं। और अब इधर आपको हम दिखाएंगे, महाराज जी यहीं पे रहते हैं। महाराज जी का यहीं आसन लगता है। छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। अब चलते हैं महाराज जी के पास चलेंगे और महाराज जी के पास बैठेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद लाए हैं। लग जाए सब, भगवान को और लग जाए, सब बच जाए, क्या करेगा जी जी महाराज इधर रख दें। हाँ सर, भगवान का प्रसाद बच जाए। तो महाराज जी हमारा आग्रह यही है कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो एक बार आदेश आप करिए। अरे आपके चरणों का दास महाराज जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेगा पूरा करने के लिए। चलिए ठीक है। तो महाराज जी आज हम यही चाह रहे थे कि आपके साथ कुछ सत्संग हो, प्रभु की चर्चा हो। और इसी आशा के साथ आपके पास आए हैं महाराज जी। वंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज,
कलिय समुंदर बूढ़ी लखत प्रगट सत जहाज। यह कलिकाल मला तन देखो मन में करहु विचार। नाही नयान आधार बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। असकल पदार्थ ही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। पुनर्जन्म जन्म के बाद लव 84 भ्रम करके मानव का जन्म मिलता है। जो जैसा किया रहता है वैसा ही फल पाता है। मनुष्य हमेशा मनुष्य का जन्म पाते हैं, लेकिन अंधकार में पड़े रहते हैं, इसलिए ज्ञान नहीं रहता है। जी ज्ञान कैसे रहेगा? जब कूप में जो है कोई सामान गिर गया तो अरे मूड़ी पड़ गया तो जल्दी बचता नहीं है। इसी प्रकार संसार गति है। संस्कार का मूड़ी जो है अंदर है, इसलिए उनको प्रकाश मिलता नहीं है। जी जब ऊपर मूड़ी रहता है तब प्रकाश मिलता है। तो इसलिए चौपाई भी कहती है, उद्यम कई पाल है परिवारा। अभी लग रहे पानी के बारा। अगिरही भक्ति मुक्ति कर देवा। कर सत्संग साधु कर सेवा। लिखल बा। और चौपाई के हिसाब से मनुष्य करते हैं। कैसे चौपाई के अर्थ बहुत होता है। तो भगवान की ऐसी लीला है, दर्शन देते हैं, बहुत ठुकराते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बाद में देते हैं। महाराज जी थोड़ा सा आपकी बात को हम रोकना चाह रहे हैं। हाँ हाँ कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हाँ अंत फिर अंत राम मुख निकसत नहीं आवाला। तो महाराज जी जब ऋषि मुनि लोग जन्मों जन्म तप करते हैं, उनके मुख से अंत में राम नहीं निकलता है। हाँ। तो महाराज जी हम जैसे पापी मनुष्यों के लिए आज इस कलयुग में कैसे कल्याण हो, कैसे इस कलयुग में सरल है। कलयुग में आप पाइएगा। जी कलयुग केवल नाम है। 18 सुमिर सुमिर ने पारा तत्काल है। 88,000 बरस तावा दे दे तपस्या करता न भीट हो जाता था। देवका लग जाता था शरीर के अंदर। इंद्र खुश होते थे, बारिश होता था, तब दर्शन पाते हैं। अब तत्काल मिल रहा है। अच्छा हाँ एकदम कलयुग जो है तत्काल फल दे रहा है। जी हाँ लेकिन मन को लगाना चाहिए। देखिए पहले कहीं राजा महाराजा मंदिरों बनवाते थे। हाँ। राजा महाराजा पूजा पाठ करवाते थे, खेत चलाते थे। हैं बहुत कठिनाई से लोग अब जगह जगह मंदिर है, उनका प्रतिमा है, पूजा कर रहे हैं और फल पा रहे हैं। जी कलयुग में फल मिलता है तत्काल ही। जी हाँ लेट नहीं होता है। जी क्यों? हमारे महाराज एक दिन अयोध्या में कम से कम 90 बरस का रहना। जी 90 बरस का। आज जब वो उनका गुरु भाई रहना जंगल में झाड़ी में तपस्या करता है, आइले कहना हे फलनवा, कहना हाँ गुरु भाई, कहना देख हम फलाने तारीख के चल जा और ते जाए नहीं अब से किन्नो का जो है कहीं जाए नहीं और हम चल जावे और शीशन से सबसे बता दे। कहने बड़े घबराहट पड़ने, कहने अजीब तो कहा बताइए। तो वो कहने शीशन से कि ऐसी ऐसी बात है और हम जा रहे हैं, हम तत्काल कोनो बात होगा तो हमको फोन करना बुलाना। और कही गए ना देख जब हम शरीर हमारी छूटी तो विमान आई। अब विमान आई और सजग से देखना विमान पर बैठ के जाएंगे। तब ये जब इनका शरीर छूटल और कौन से विमान नहीं देखना और रहने जंगल में वो से अले कई भल कभी इनका संस्कार करे के कहना विमान तो पर देखला, कहना हम लोग विमान नहीं देखे। कहना ओ हमारा गुरु भाई ये न सिद्धि था, तुम लोग विमान नहीं देख पाए। हरे राम बताओ कौन जगह रहना, कौन गांव शरीर छूटल हमें बताओ। कहने यहीं रहने और वैसे यहाँ लिया गए हैं, वही शरीर छूटल बा। तो वही गई ने वही आसन लगाना लगना ध्यान देवे। ध्यान करते करते कहना ओ तो एक अमोला लगौले रहना, तो उसमें अमोला फरा था। 5 फल रहा, एक फल पाकल था, बड़ा सुंदर रहा। तो उस शरीरिया जब छूटे लगल तो ये अमोला पर ध्यान पड़ गई। तो वह तुरंत शरीर छूटा और यहाँ में घुस गए कि हम ही लगाए, हमारा छूट रहा है। तो देखल कला हो हमारा गुरु भाई इसमें यहाँ में रुक गया, विमान कहाँ देखेगी, जल्दी चढ़ो उस पर। तो गए का चेला चढ़ करके उतारा, जो धारा तो फाटा
अब भांग नदी निकल और तुरंत झलक के विमान चल गए। अच्छा। तो ये जो है कारण उन्हीं का माया है, प्रभु का। वह महाराज जी, वो जो महाराज जी थे उनको इतना ज्ञान था, हाँ ज्ञान था, इतनी शक्ति थी हाँ हाँ कि वो समझ गए तुरंत सही तो उन्होंने आत्मा के कल्याण के लिए तुरवाए। हाँ एक जो है रास्ता निकाले, बिल्कुल, वो देख लिए अपने दिव्य शक्ति से। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी तत्काल की बात, हमारे चित्रकूट में एक महात्मा है, कम से कम 90 ऊपर हुई है, 100 के लगभग से, और उससे शरीर है और 100 से ऊपर हुई है। और हम उस मंदिर में रहे थे 8-9 दिन जी। तो उनका दर्शन किए हैं। तो वो है, ये समय जो है बड़ा लोग साधु संत राजा महाराजा और ये सत्ता वाले भी कहते हैं अरे महाराज यहीं क्यों हैं और कहीं बढ़िया बनवाने जाइए। हम कल नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी जगह रहेंगे। कहना क्यों महाराज इसको छोड़ नहीं रहे हैं? कहना हम नहीं छोड़ेंगे। कहना तब? कहना ऐसे नहीं बताएंगे। चित्रकूट जितने संत हैं हमारे पास आवे, कथा सुनने सत्संगत कर तब बताएंगे। तो सब लोग जुटले सत्संगत में, कहने लगे महाराज कि देखिए संत भगवान, हमको कोई सोने का महल दे, कितनों लाज दे, हम ये स्थान छोड़ करके नहीं जाएंगे। कहले क्यों जी महाराज, क्यों नहीं जाइएगा? कहले हम भगवान के ही दर्शन पाए इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहाँ भगवान दर्शन के पा चुके हैं महाराज। हाँ, कहले कैसे पाए? तो वह बताए कि बात कहने लायक नहीं है, लेकिन तुम लोग शिष्य हो, संत हो, ली बता रहे हैं, ऐसे चुकना नहीं चाहिए। तो बताओ ना महाराज जी, एक दिन अचानक हमारे प्रभु प्यासे थे जी। माता जी कालीन की, माता जी से कहना जल ले आओ, हमको प्यास लगी है। तो माता जी कालीन मंदिर बंद है, सब हम बताइए, हम निकल करके मालदनी में जा करके मालदनी में भर कर जल ले आवे, कैसे क्या करें, नहीं जाएंगे, भगवान का प्यास लगा हुआ है। तो भगवान वहाँ से उठ करके आए और महंत के पास, महाराज के पास जी। हमको प्यास लगा हुआ है, आज हम जल आज नहीं पाए। महाराज भजन करता ना, उठल झलक देखल वहाँ घबरा गए, कहना अरे पाप, आज हमारे प्रभु जी जल नहीं पाए, व्याकुल हो गई ने, दिशा भोर हो गई ने, भगवान के चरणों में जा करके वहाँ से उठे, उनने दूर मंदिर है वहाँ टहलते टहलते गए, किसी को नहीं जगाए, विद्यार्थी को नहीं जगाए, संत को नहीं जगाए, गए वहाँ पुजारी के पास। ओ पुजारी 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 उठा चौकिया के, अरे महाराज जी कैसे आगमन हुआ? कहने बताओ कोई गलती नहीं की हो? कहने महाराज जी गलती? वो असली पुजारी भक्त कहना हाँ महाराज जी गलती हो गया, आज हम जल नहीं धरे भगवान के। कहना हो आज हमारे भगवान प्यासे रह गए, ऐसा गलती कभी न करला, ऐसा गलती कभी न करला। कहना नहीं महाराज जी तो हमसे गलती हो गया और अब क्षमा मांगत है, अब हम ऐसे गलती नहीं करब। तो आजकल के साधु कह दे कौन, अरे कौन सा गलती हुआ, कैसा हुआ, वो क्या जानेगा। तो कहना महाराज इसलिए हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये भजन करते हैं। तो महाराज जी जल ले आके पिया है प्रभु को। अब हो गया, तब से वो जो है जल रखा जाता है। हाँ, ये किस कुटिया में है? यह है राम कुटिया है, यह भोलेनाथ के सामने ऐसे है, राम है, राम स्थान है, भगवान वहीं जो है रहे जब चित्रकूट में गए। चित्रकूट में यह राम घाट से ऐसे पड़ता है, भोलेनाथ का है वो है। अब भोलेनाथ का अस्थाई कारण कथा तो बढ़ता है, इसलिए चित्रकूट का महत्व बहुत भारी है। भारी कैसा है महाराज जी, यही हम भी पूछना चाह रहे थे। हाँ हाँ, कि चित्रकूट का महत्व क्यों इतना ज्यादा है? तो बता रहे हैं चित्रकूट का महत्व। एक समय की बात है और पहले की बात है, वहाँ अत्रि मुनि जो है तपस्या करते थे। तो 12 बरस तपस्या किए, 12 बरस सूखा पड़ा था जी। तो तपस्या से जब निकले तो कहे अर्धाग्नि मुझको जल ले और प्यास लगा हुआ है। तो अर्धाग्नि जल कौन उठौल चल दिया अनसुईया माता। हाँ, और कहीं जल नहीं था जी। सब लोग कहना है पगड़ा जाती, कहीं जल नहीं, कौन जल या जल नहीं चली। तो स्वयं गंगा जी प्रकट होके पीछे पीछे
कभी माँ कहाँ जा रही, वो जल तो नहीं है। कभी हमारे पति का आदेश है, हम जल लेकर के जाएंगे। कभी माँ परेशान हो जाओगी, जल नहीं मिलेगा, जल है नहीं। कहीं तुम क्यों और वोड़ा डालती हो? कहीं हम गंगा है। तब कल माँ सरथल जमीन बताओ और वहाँ प्रकट हो जाए और तुम जल लेकर के जा सकती हो। तो वही थोड़े एकदम सिरापट जगह रह तालाब के, लेकिन तो वहीं से मंदाकिनी माता वो प्रकट हो गई। तो वो जल भर ली। कहीं लेकिन एक बात और है, इसी जगह रहना। हमारे पति पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या? पति को दर्शन कराएंगे। कहीं ठीक है जाओ। तो माँ लेकर के आई। कहले हाँ सूखा ध्यान लगाओ, सूखा पड़ लो, जल कहाँ तुम पाई? तो बताओ नहीं, कल चलो। तो वह दिन देख ले, दर्शन कहने, स्तुति कहने। तब कहले गंगा तुमको यहाँ रहना है, कहीं जाना नहीं है माँ, कतई नहीं जाना है। कहले हम अकेले कैसे रह सकते हैं? भोलेनाथ की याद क्या? भोलेनाथ है ना। कहले भोलेनाथ रहेंगे, आप रहेंगे। महाराज जी कुछ लोग हमसे पूछते हैं, हाँ हमारे दर्शक पूछते हैं हाँ हाँ कि आज हम लोग सब कुछ होते हुए, हाँ सब कुछ है आदमी के पास, सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, बुद्धि दिमाग है, सब कुछ पैसा है, शोहरत है, सब कुछ व्यवस्था है। हाँ उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमको शांति नहीं है। शांति और नहीं। किसी संत महात्मा के पास जाइए तो उनसे पूछिए कि हम लोग क्या करें, कैसे रहें, क्या भजन करें, कैसे करें कि हमको शांति मिले जीवन में, हम अपना काम भी करते रहें गृहस्थी में और हमको शांति भी मिले। तो एक हमारे इंजीनियर दोस्त हैं, दर्शक भी हैं, बंगलौर से, वो हमसे फ़ोन करके कहे कि आप किसी संत के पास जाइए तो यह सवाल ज़रूर करिए कि महाराज जी कुछ बताएं कि हमारा दिमाग कैसे शांत हो, हमको गुस्सा न आए, हम लोग शांति से रहें। तो महाराज जी कुछ बताएं आप। हम बतावत है जी आपके सामने चौपाई डाल जात जी उद्यम कई पाले परिवारा बिलग रहे पानी की बारा जी गिरही भक्त मुक्त कर देवा कर सत्संग साधु कर सेवा। जी आपके कुटुंब परिवार बच्चे भोजन कर लिए, अर्धाग्नि भोजन कर लिया, गोरू बछरू कर लिए, सब सो गए, तो आप कम से कम 5 मिनट के लिए आसन छोड़ करके परे हो जाइए। जी एक चटाई कुछ का डाल लीजिए, चाहे कमरी डाल लीजिए, चाहे बगम्बर डाल लीजिए, हाँ, मतलब जो भी व्यवस्था पत्ता डाल लीजिए, उसी पे आप जो है भगवान का ध्यान लगाइए, जी भगवान को मनन कीजिए, जी माला फेरिए, चाहे ध्यान लगाइए, है चाहे कुछ भी करिए, हाँ किनारे होकर, अग्र होकर के, विलक होकर के, जी तब आपको आनंद आएगा। तब वहीं आपको मार्ग दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। जी वह कब कैसे होगा? एक दिन बैठिएगा कष्ट होगा, 2 दिन बैठिएगा कष्ट होगा, 3 दिन बैठिएगा कष्ट होगा, धीरे धीरे वो सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिना दर्पण का जो है अपना चेहरा देखिएगा, जी बिना दर्पण के देखिएगा। जब वो ध्यान लगाइएगा तो आपके सामने आपका मूर्त आएगा। उसी प्रकार के भगवान का आपका सारा रंग का दर्शन पाइएगा, भगवान से दर्शन देंगे। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, उतना अपार हो जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो वही तो गार है। हाँ, वही में लोग पूरा 24 परे हो घंटा लोग जाते बिजी रहते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाते हैं। 10 मिनट आधा घंटा उतने में गड़बड़ नहीं निकाल होते हैं पाते लोग, हैं। उनमें गड़बड़ हो जाते हैं जी बस। तो महाराज जी वो लोग भगवान से क्या स्तुति करें, क्या कहें कि हे प्रभु हमको कैसे शांति मिले, कैसे भगवान से आप कुछ बताएं। लेना देना नहीं है, जी कुछ नहीं करना है, जी। कुछ मांगना नहीं है, जी कुछ जरूरत नहीं है। जी निस्वार्थ काम क्रोध मन लोभ अहंकार सब हटा करके बैठिए, जी भजन कीजिए, देखिए कितना आनंद आएगा। उसी में सब चीज आपको मिलेगा और अंत नहीं मिलेगा। जब खोजे तो संत माही, अंत खोजे वो मैं नाही। हैं संत के द्वारा से वाणी पा करके और उस वाणी पर विश्वास मान करके आप ध्यान लगाइए। देखिए 2-2.5 महीने के अंदर आपका दिल कहाँ जाएगा, आपका हो जाइएगा, एकदम परे हो जाइएगा, आनंद ही आनंद आएगा। और वैसे माया छोड़ेगा नहीं। जी महाराज माया कौन है? माया वही माई है, जी वही दादा, हम दूसर क्यों नहीं है। जो सब कहला अरे पैसा कौड़ी माया, कुछ है माया वाया सब साथ में बात। जी
माई वो है जो सृष्टि रचने वाले माइया दादा पिंड बनल बा, माइया दादा साथ छोड़ल नहीं, लेकिन ओकर इंतजाम होकर ओकर जो है उपदेश बता रहे ओके परे कहे कहने। अब बताइए हमारे प्रहलाद भक्त कहे ने है सब कहा कि हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है, हमारी मूर्ति सभी पूजा करो, मंदिर बन गया है। प्रहलाद कहले नहीं, तुम भगवान नहीं बन सकते हो, भगवान कोई और है जी। तुम नहीं हो, कोई और है जी। कुल कर्म कैले के बाद कहा तुम्हारा कहाँ भगवान है? कहना हमारा इस खम्भे में, कहना जलता हुआ खम्भे, कहना हाँ जी। भगवान विश्राम दिया दिए, रुख मालूम हो गया, भजन करते थे उससे मालूम हो गया लाइट, खम्भे बांधा, जो गदा उठाया फाड़ के नरसिंह भगवान आ गए। तो विश्वास ही मूल फलदायक होता है। आप बैठिए, पहले बैठने का नियम बता रहे हैं, देव आसन से बैठिए, शंका सब कर्म निवृत्त हो करके लक्षणका कह के ये न रहे कि हम जल लेके जाइए, धो लीजिए, गोड़ा सुड़ा लीजिए, छिड़क लीजिए और परे होइए। कुल कर्म कैले के बाद ही न रहे कि पड़ुआ बांधल बा भले वाला सुतल काहे रोवता का बात है, सब कुछ शांत मतलब सारा काम से हाँ एकदम केहू से जरूरत न रहे। तो वो आप जब बैठिएगा तो आपके लिए तमाम व्याधा आएगा, व्याधा आएगा। कितना व्याधा आएगा? पहला नंबर तो डर वाला व्याधा आएगा, प्रेत भावनी आएगा, है अनेक प्रकार के कई चीज आएगा, उससे घबराने का जरूरत नहीं है। जब तक आप अपने दर्पण से, जैसे चेहरा देखते हैं दर्पण में, जब तक चेहरा नहीं देख लीजिएगा तब तक समझिएगा अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब चेहरा देख लीजिएगा बिना दर्पण का, तब जानिए कि अब हम बैठे हैं भजन करने के लिए। हाँ, मूल कारण यही है। और ये बहुत जल्द हरे राम भगवान की ऐसी लीला है, स्वभाव ऐसा लीला है कि वो जरूर दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सब समझ नहीं पाते हैं। क्या महाराज जी इस कलयुग में भगवान दर्शन बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देंगे? अच्छा। दे रहे हैं जी। हाँ, कलयुग में भी दे रहे हैं जी। हाँ, भगवान मिलते क्यों नहीं है? वो ना विश्वास लोग नहीं करते। भगवान कहाँ है? नहीं कहें न मंदिर तेरी मूरत कभी न देखी तेरी, युग बीते आए मिलन के अखिया प्यासी रे, हर दर्शन बिना प्यासी अखिया। जब क्यों प्यासी है? जब मंदिर है, तुम नहीं समझ पा रहे भगवान है। अब अयोध्या जाते हो, लोग जाते हैं तुरंत स्नान किए, वही माई में थुकले मुतले खेखलने नहाइले, पैसा रहा लड्डू रहा चढ़ावले, है साधु खूब खाता रहा, डोल डाल होता है, साधु देखा कैसन बात है, बड़ी बढ़िया मूर्ति बा। ये सब देखने लिए जा रहे हैं, तो कहाँ भगवान के देख, भगवान को नहीं खोज, भगवान के कहाँ खोज रहे हैं? अरे राम, भगवान को खोजने वाले को भगवान ही मिलते हैं जी। हमारे किलाधीश जी महाराज का है, रामदास मानुष कोकिल यही कराना राउत के मंदिर में प्रसिद्ध है, ऐसा कोई बकता नहीं है। वो रहे, वो दोनों हम लोग तीनों चारों एक समौली रही, तो हम वही मंदिर पर हम कल आए, हमारे क्षेत्र के हम पटिनाई भाई चालक, और हम दूसरे चल गए वहीं रहना, तो वहीं पढ़ना लिखल है। तो किलाधीश हो एक संगे पढ़ना लिखल है, एक संगे बैराग भाई कहले तू का करके मरता था, चला जा बाहर कहीं। कहला हम ना जाब, कहले अयोध्या छोड़ के ना जाब, कहना हम जाते चित्रकूट। गोपाल दास चित्रकूट गए ही रहना, तो इनका नियम रहा रोज माई सरजू में जाए, स्तुति वंदना कही के हने पानी में, अब माई के सूरत निहार है और करे वह उनका भजन है। करते 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 8-10 साल इतनी पानी बरहू मास, अंतिम में माई प्रकट हो गई। कहले क्या चाह रहे हो? शादी को बेटा क्या कर रहे हो ठंडी महीना? कहले तुम कौन हो? कहले हम जिसका स्तुति करते हो। कहले माई पूछने वाली बात ही है। कहले तो क्या चाहिए बोल, कितना धन दीदी का दे दी तो कि बड़ा तपस्या करे। कहले माई हमें कुछ ना चाहिए। कहले तब कहले माई जो हम बाणी बोल देंगे आपका कथा हो जाए।
इतने कहले जो वैसा कथा कहने वाला कोई नहीं रहा। वृद्धा पे ऐसे पकड़ के बैठा लिया और बोले मानो का माय फाट जाए बिना मैं के। कौन महात्मा थे महाराज जी? ये किलाधीश जी महाराज। अच्छा, वो अभी है? नहीं, छूट गया सर। और माता ने उनको साक्षात एकदम एकदम देहलीन बाड़ी देहलीन, वैसा कथा कोई कहने वाला नहीं था। हाँ, बिना साथ वेद रामायण का वैसा कथा करते थे। वह रामदास मानुष कोकिल गई चरण नोन दबौले उन्हें चारण दिहल इहो पौले। अब ये संत गोपाल दास चित्रकूट में चली गई ना, अभी चल गई ना वो, और ये भजन करे लगल, वो भजन करे लगल, ये पा गई है। और वो भजन करते करते वही राम मंदिर में 8 रोटी ले आवे, बालू धाई दे, तोप दे, आ 1 रोटी भेवे और वह पाँव में भजन करे। अच्छा, कशवाड़ी भाई, हरे यहाँ कहाँ तपस्या कर रहे हो, ये तपोभूमि में जाओ अयोध्या। अच्छा, गौ ब्राह्मण साधु संत का सेवा करो, तब बुलाया टल। तो बूढ़े हनुमान जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। कहला बेटा ये क्या कर रहे हो, तपोभूमि है, यहाँ जाओ, पहले खोलो। देखले स्तुति वंदना कैले, कहले जाओ अयोध्या में साधु ब्राह्मण गौ का सेवा करना। कहले हमारे पास है क्या सेवा करेंगे? कहले जाओ मैं आ रहा हूँ। तो वह हनुमान जी अले, वही से छावनी छावनी हो गई, छावनी छावनी। अभी जेकर ने सही रही और जे चाहिए तो हनुमान जी को दर्शन मिलता है, जे नियम से रही थी। वो हमें बहुत पता चलता, मैं गए उनका आशीर्वाद जाना हनुमान जी के करण जाल दर्शन करावा। गैली पोखरी है वही है, कबो कबो दर्शन मिले। गैली मिलल तो थोड़ा आवे लगा, हंसे लगा, तब कुछ हम समझली और थोड़ी नजरिया बदले गायब हो गए। हम कहे हो अली महाराज से कहली हो। दोस्तों आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है और महाराज जी इस कलयुग में ऐसे ऐसे संतों का वर्णन कर रहे हैं कि इस कलयुग में जो संत साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान है कहाँ नहीं, हर जगह महाराज जी ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि आज भी कलयुग में बिल्कुल भगवान दर्शन देते हैं, फल देते हैं भगवान जी महाराज। भगवान बिल्कुल कलयुग में हरे राम क्यों नहीं है। जो चाहता है मनुष्य वह तुरंत ही फल पा जा रहा है। अगर कोई नियम से भगवान भोलेनाथ स्वयं, माता जी कहली ना आप कहते हैं हम सबको आहार पहुंचा देते हैं। कहना बिल्कुल, कहीं ठीक बा। एक तोता बन कल डिबिया में धर दे, ज्ञान भर पूछा नहीं कल सबके पहुँचल कर। हाँ तो खोली डिबिया देखली नहू में 2 बा 4 कीड़ा। कहना वो कहनी धन्य हो, उठ शुद्ध भोजन सबके देऊँ, सबके खबर सांझ कर लूँ। जो जैसा करता है उसका सब खबर लेते हैं। शराब पीने वाले को शराब का पैसा मिल जाएगा, बर्बाद करें जी महाराज। मिठाई खाने वाले को मिठाई मिल जाएगा, दूध पीने वाले दूध, फल खाने वाले को फल। जो जैसा करेगा उसको सबको मिलेगा, सबको भगवान देते हैं। गीता में लिख के दिया है कि उठ शुद्ध भोजन सबके देऊँ, सबके खबर सांझ। सबको हम आहार देते हैं जैसा जो करता है उसका नियम। और पालन करने वाला, जो असली पालन करने वाले हैं वही को भगवान दर्शन देते हैं। सब अब बता दिए हैं, जिन बालक राखे महतारी, जैसे बच्चों को महतारी राखे ले वैसे भगवान सबके राखे ले। चोर बदमाश डाकू घटिया कुकर्मिया सबके, लेकिन इतना करे ले जैसे बच्चा बा और माई पीसत या वह कूटत या वह भोजन बनात या, लेकिन बच्चा निगाह बा। हाँ वैसे भगवान अपने भक्तों पर निगाह रखते हैं। जब वह लड़का माई सोच ले सजनवा चली गई, चल आई, जान गई, आशा छोड़ दे, अब हमारा लड़का चल जाओ। वैसे भगवान आशा छोड़ दे जी महाराज, नहीं पकड़े रहे। हाँ साथ नहीं छोड़ते। ये जिन संतों का आपने वर्णन किया कि साक्षात दर्शन कर चुके हैं, हाँ, ये सब महाराज जी आपके समय के ही संत सब हम, हाँ हमारे सामने सबका छूटा है जी। हाँ एकदम महाराज जी कहीं हमसे गलती न हो जाए, क्षमा करिएगा। एक चीज पूछना चाहेंगे कि प्रभु क्या आपको भी कभी प्रभु के ऐसे दर्शन? अरे प्रभु दर्शन दिए होते थे, हम रहते कहाँ, मृत्यु सैया पर रहे हम जी, खून गिर गया था जी, वहीं रहे। रात को हमने कहा प्रभु हनुमान जी महाराज अब हम कलयुग में कहो तुहार पूजा पाठ करी ना आयु हटा नवा पे,
केहू कुछ करी ना प्रभु। जी जोले बाटी तोले दिया बाती जरत यार। और अब बताइए आपके शरण में हम बाटी, हम अस्पताल में शरीर छूटे हैं। जी ऐसा हनुमान जी कृपा, क्या लीला हुआ है नहीं नहीं स्थान पर। तुरंत बुलाया डॉक्टर का है, बुलाओ उनका डॉक्टर का है, डॉक्टर कंचन बाबा बोल रहे हैं। बुलाया डॉक्टर खोल आई कुल पट्टी सट्टी आई कुल कोल फेंक सुई फुई बंद कर। हम मरे खोए अपने स्थान हनुमान जी सामने मरब, हमार जो सब निकाल और निकाल दे, हम जाएंगे। और घबरा गए भाग गई, 2 घंटे के बाद आई। चल अपना हिसाब ले हम जाएंगे। आए हनुमान जी सामने गिरे 12 बजे। अब शरीर छूट आई तो नौला रहा तो खोदली करी अब नाच बच्चा यहाँ संत के बुला दिए समाज गले जी काहे कैसन बोले काम करी। हाँ अपने मन ने इतना बड़ा खाजा लिंग के राहे पिसाबे राहे इतना गिरल। अच्छा रुपये में कल दे अब हनुमान जी कष्ट काट देना बचिया फिट हो गई। अब कारण ये फंस गई, रोग तो हमारा खत्म हो गई लेकिन कारण ही हो गई। अब लगली खाए पिए ग्लूकोज मार टानिक फानिक कमजोर शरीर रहा। गली अयोध्या गुल भाई लोग देखल साधु लोग कहले कहा हो गए कल ऐसा बात है खुल गुल गए सब बच भर गए ना गिरे जा। केहू 2000 दिहलत, केहू 2500 दिहलत, केहू मेवा दिहलत, केहू 4 किलो घी दिहलत। कहले ले जाके सब माल लिया कुटवा के कम बना के और भगवान के भोग लगाया पाए फिट हो जाओ फिर खर्चा खाए लगली और वह लगली पाए। अरे राम कृपा सही है, भगवान की कृपा न होता तो जो है। जी महाराज। अरे राम ठीक है महाराज जी, धन्य है प्रभु, उनकी लीला सबका कृपा है। बारंबार प्रणाम। कृपा न होता इस डाल पे बैठ करके कैसे चल रहा है, उन्हीं का लीला है। हम क्या कुछ न आकाश बीतती कैसे हमारी गाड़ी चलती है उनके नाते। हाँ महाराज। हम क्या करें, हम तो उनका नाम ले रहे हैं जो कुछ आ रहा है। हाँ महाराज। बस दोस्तों हम पिछली गर्मी में आए थे और यह चीज़ हम जीवन में नहीं भूलेंगे। अरे राम महाराज जी का दर्शन किए थे और बड़ी गर्मी थी, हम लोग गर्मी से व्याकुल थे। हाँ। और हम और हमारे दोस्त दीपक जी को हाँ। महाराज जी जामुन का जूस पिलाए थे। हाँ, बोतल में भर के रखे थे। आप यहाँ देख सकते हाँ, हैं जामुन के वृक्ष हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, तमाम वृक्ष हैं जामुन के। और महाराज जी जामुन का जूस पिलाए और दोस्तों वह जूस हमको अमृत जैसा लग रहा था। इतनी शीतलता हमें मिली कि हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। जब भी याद आता है महाराज जी की याद आती है तो उस जूस का याद जरूर आता है। और वह पेय पदार्थ कहीं दुकान पे नहीं मिल सकता है। जिस तरह से महाराज जी अपने हाथों से निर्माण किए थे, बनाए थे जामुन के फल से, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो आज दोबारा बहुत इच्छा हुई चले महाराज जी के साथ कुछ देर बैठें, महाराज जी के साथ कुछ सत्संग प्राप्त करें, सानिध्य प्राप्त करें, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अरे राम तो महाराज जी इसी के साथ चलिए ठीक। आपको फिर सादर प्रणाम। अरे राम दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे किसी अगले किसी और संत के साथ। ना ठीक। तो दोस्तों आपको पुनः धन्यवाद।